देवाधीने जगत सर्वे मंत्राधीने देव च ते मंत्रा ब्रह्मधीने अस्मात् ब्रह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके ऊपर है, सबके देवता है। सारे भारत के देवी देवता को हिंद महासागर में डुबा देने का संकल्प हम लोग को लेना चाहिए, बैकवर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद से बैकवर्ड जितना लूटा गया है उतना अंग्रेज हम लोगों को नहीं तंग किया। ब्राह्मणवाद तो हमको हर क्षेत्र में हमारा विकास रोका था। कितना लोगों को गंगा दान करा दिया। लड़का पहिलका पुत्र पैदा होता था किसी शूद्र को तो गंगा में उसको फेंकवा देता था, बोलू गंगा पहिलका पुत्र गंगा में फेंकवा दो। हमारा बैकवर्ड का पढ़ा लिखा लोग अम्बेडकर बाद का दुहाई देता है, अम्बेडकर बाद का जिक्र करता है, जयंती मनाता है, फूले साहब का, पेरियार साहब का, कबीर साहब का, रैदास का, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती लोग मनाता है और फिर गोबरे पूजता है, पत्थरे पूजता है। पढ़ा लिखा आदमी हाथ में बधी बांधता है, पढ़ा लिखा आदमी अंगूठी पहनता है। आईएएस आईपीएस को हाथ में बधी देखिएगा, अंगूठी गोरह काटने के लिए। अरे गोरह तो डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार काट दिए। अब ब्राह्मणवाद आज भी गोरह धर आए हुए। इनका जितना भी गोरह है सब छोटे जात के लिए। लात जूता भी इनका गोरह है बैकवर्डों का। माँ छिलवाने से छूत खत्म होगा तो शरीर के हर बाल को छिलाना चाहिए, खाली माथे के सरे के। अब महिला सब न छिलवाती है उस घर के, उसका छूत आधा 50% रह जाता है। तो ये सारा भ्रामक बात है। मैं कैसे कहूँ कि यहाँ का आईएएस आईपीएस ज्ञानी है, यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर ज्ञानी है, जबकि बेटा बेटी के शादी में गोबर पूजबे करता है। फूले फिल्म पर पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। सर, ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्ष, सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष, उनके बलिदान, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जिस फिल्म का नाम रखा गया है फूले। भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है इस फिल्म को, कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, ज्योतिबा फूले जिस समय इस देश के धरती, इस मिट्टी पर, भारत की मिट्टी पर उनका जन्म हुआ, उस समय सामाजिक विषमता चरम सीमा पर थी, जिसका गाथा गाया नहीं जा सकता है, जिस दर्द को कहा नहीं जा सकता है। मतलब कि ब्राह्मणवाद के चक्की में, ब्राह्मणवाद के आग में यहाँ का मानव समाज, पिछड़ा वर्ग, दलित जल रहे थे, उनके टीस पीड़ा से उबे हुए थे। उसी क्रम में ज्योतिराव फूले आए और सामाजिक कुव्यवस्था ब्राह्मणों के साथ उनका काफ़ी, एक लड़का जो उनके साथ पढ़ता था और उनके शादी में, ब्राह्मण के लड़के के शादी में वहीं से उनको ज्ञान हुआ। जब गए उनको इतना अपमानित किया गया कि बारात में नौसे के दूल्हा के आगे चल रहे थे, जनसमूह को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सर में पगड़ी है, बिग पर्सनालिटी है ज्योतिबा फूले का। उनको किसी ब्राह्मण का नज़र उन फूले जी पर पड़ा, समझा गया कि यह अछूत शूद्र हमारे ब्राह्मण के लड़का के शादी, ब्राह्मण के बारात में आगे चलेगा और ब्राह्मण के समाज में, बारात में हमारे बराबरी होकर के चलेगा। तुरंत बारात को रोका गया। अब फूले साहब को काफ़ी प्रताड़ना देने के बाद उनको बारात से, तुम कैसे आ गया? ब्राह्मण लोग पूछते हैं, तुम इसमें आया कैसे? तो जिसकी शादी हो रही है वो हमारा साथी है, वो हमको इनवाइट किया है तब हम आए हैं, और दूसरे किसी के कहने पर नहीं। इसके बाद तब चलो, सब चलो, सारा ब्राह्मण कि जाए अपना शादी करे, तुमको लेकर के जाए। तो वो सारे ब्राह्मण कहे कि इसको बुलाइए तब हम लोग बारात जाएंगे। ज्योतिराव फूले को वहाँ से प्रताड़ना दे करके उनको काफ़ी, मतलब कि फजीहत कर देने के बाद उनको बुलाया गया, वहाँ से हटाया गया। और उसी समय ज्योतिराव फूले को समझ में आया कि वर्ण व्यवस्था का क्या मार होता है, अपमान किस चीज़ को, सम्मान किस चीज़ को कहा जाता है। फूले साहब उसी समय समझे और तब वो कलम उठाया, सामाजिक वेदनाओं को, सामाजिक पीड़ा को, टीस को उन्होंने समाज में रखना शुरू किया। और नारियों के प्रति जो समाज में वेदनाएं थी, ईश्वर के नाम पर नारी अपना जीवन आहुति देती थी। नारियों को जिंदा जलाने का परंपरा चला हुआ था। नारियों को गंगा दान किया जाता था, दूध में डुबा के मारा जाता था बच्चियों को।
इन सारी घटनाओं को वो बड़ी गहराई से समझे और ऐसे घटनाओं को समझने के बाद उन्होंने नारी उत्थान का बाद शिक्षा समान रूप से सामाजिक व्यवस्था में हो, जिसमें नारी और पुरुष सबको समान शिक्षा मिले, जबकि ये वेदना मुसलमान के द्वारा नहीं था, अंग्रेज के द्वारा नहीं था, ये वेदना ब्राह्मणों के द्वारा था। तो ज्योतिबा फूले के गुलामगिरी पढ़िए, ज्योतिराव फूले का गुलामगिरी में हर बात रखा हुआ है। आज भी फूले साहब के जयंती हम लोग मनाते हैं तो उनके टीस को, पीड़ा को, समाज को हम सुना करके कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी ज्योतिबा फूले को, कबीर को अपना गुरु माने थे। अब बताइए कि ये लड़ाई हजारों सैकड़ों बरस से बुद्ध भी लड़े थे इन ब्राह्मणवादियों के खिलाफ, बुद्ध भी पटका गए, पछड़ा गए। और चाइना में चाहे रूस में कहीं देवी देवता का कोई आडंबर है? 56 करोड़ यही देवता में भाग के दुनिया से सारा देवी देवता भाग के इसी देश में चला आया। अब इस देश में पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, कबीर जैसे लोगों का अनुयायी एक होकर के सारे भारत के देवी देवता को हिंद महासागर में डुबा देने का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए, बैकवर्ड को लेना चाहिए। क्योंकि ये ब्राह्मणवाद से बैकवर्ड जितना लूटा गया है उतना अंग्रेज हम लोगों को नहीं तंग किया। ब्राह्मणवाद तो हमको हर क्षेत्र में हमारा विकास रोका था। कितना लोगों को गंगा दान करा दिया। लड़का पहिलका पुत्र पैदा होता था किसी शूद्र को तो गंगा में उसको फेंकवा देता था। बोलू गंगा पहिलका पुत्र गंगा में फेंकवा दो। पहले का अगर लड़का ना हो के बच्ची हो गई तो उस बच्ची को क्या करता था कि गड्ढा खून करके या कठौत में दूध भर के और उसको सर उल्टा करके डुबा करके मार दिया जाता था बच्ची को। इतना निर्दयी ये लोग होते हैं, इतना निर्दयी होते हैं कि जिसका जवाब नहीं। इस कुव्यवस्था को ज्योतिबा फूले हटाने का काम किया और साहू जी महाराज, शिवाजी, ये सारे के सारे सामाजिक कुव्यवस्थाओं को, ब्राह्मणवाद के रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का उन लोगों भी प्रयास किया। और जिसका नतीजा है कि आज इतना प्रयास करने के बाद भी आज हमारा बैकवर्ड का पढ़ा लिखा लोग अम्बेडकर बाद का दुहाई देता है, अम्बेडकर बाद का जिक्र करता है, जयंती मनाता है फूले साहब का, पेरियार साहब का, कबीर साहब का, रैदास का, बाबा साहब अम्बेडकर का, कार्ल मार्क्स का जयंती लोग मनाता है और फिर गोबरे पूजता है, पत्थरे पूजता है। पढ़ा लिखा आदमी हाथ में बधी बांधता है, पढ़ा लिखा आदमी अंगूठी पहनता है। IAS IPS को हाथ में बधी देखिएगा, अंगूठी गोरह काटने के लिए। अरे गोरह तो डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार काट दिए। अब ब्राह्मणवाद आज भी गोरह धराए हुए हैं। इनका जितना भी गोरह है सब छोटे जात के लिए है। लात जूता भी इनका गोरह है बैकवर्डों का। बैकवर्ड को तो आज तक जिंदा बैकवर्ड कैसे रह गया? जिस देश के नागरिकों को खरवास, पचका, सतैसा, 28, शुभ अशुभ, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मतलब इतना आडंबर में फंसाने के बाद भी कैसे अपना कठोर परिश्रम करके इतना जिल्लत के ज़िंदगी जी करके इसका अस्तित्व भारत के धरती पर ब्राह्मण बचा के कि बचा रहेगा तो हमको खटना न पड़ेगा और रात दिन दही चूड़ाई खिलाता रहेगा। ऐसा ये पैटर्न तैयार किया, ऐसा ये श्रीगुफा रचा। मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद सब एक दूसरे से अलग अलग शासित करने के लिए अब उब गया। रामायण पढ़ते पढ़ते तो अब हई लागू कर, मनुस्मृति पढ़ते पढ़ते उब गया तो हौ ग्रंथ के लावा। और ग्रंथ के बारे में कहा क्या है? ये तो ईश्वर के द्वारा ये सब लिखा हुआ है। ये तो कौन ईश्वर हिंदी जन रहे या पाली भाषा जन रहे, अंग्रेजी जान रहे, कौन ईश्वर तनी उ लिखले बा, कहाँ से लिख के अलग, कौन कागज कॉपी के कारखाना ईश्वर रखले बा। तो ईश्वर से भेंट कराओ, ईश्वर को तरीका अब तो कुछ इंग्लिश में ईश्वर से लिखवा के मंगवाओ। लेकिन वो लोग ईश्वर के दहाई तो अंत में कहता क्या है कि ईश्वर तो ब्राह्मण है, ईश्वर के पैदा कर रहे रियल में कि देवाधीन जगत सर्वे, देवाधीन जगत सर्वे सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्रह्मण धीने अस्मात् ब्रह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है।
इसलिए ब्राह्मण सबके ऊपर है, सबके देवता है, मगर देवता के बाप, जी देवता तो वही पैदा किए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग ज्योतिबा फूले का, भारत के एक एक लोग अगर ज्योतिबा फूले का अर्जक संघ का ब्राह्मण महिमा केवल कैसे, मनु स्मृति राष्ट्र के कलंक रामस्वरूप वर्मा का, ज्योतिबा फूले का, पेरियार का सच्ची रामायण, ललई सिंह यादव का, ये सब पढ़े तो आँख में जो ऊपर से पट्टी जो लगा है, कालिक पोता गया है, ब्राह्मणवाद का लेप चढ़ा हुआ है, सब हट जाएगा। लेकिन ये सब पढ़ता नहीं है। जी सर, एक सवाल है कि जैसे कुछ दिन पहले कुछ साल बीत चुके हैं इस बात को कि कश्मीरी फाइल्स नाम की एक फिल्म आती है जिसमें कश्मीरी पंडितों पे हो रहे अत्याचार को दिखाया जाता है, तो सरकार उस फिल्म को देखने के लिए टैक्स फ्री कर देती है। खूब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ट्वीट करते हैं कि हर देशवासियों को इस फिल्म को देखनी चाहिए। लेकिन वही पिछड़े समाज से आने वाले ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्ष को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा जिन्होंने महिलाओं को ऊपर जो अत्याचार होते थे उस पर आवाज़ उठाई, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई, ऐसे न जाने बहुत सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई। उन पे जब फिल्म बनती है, जैसे तीसरी आज़ादी फिल्म आई उसको भी नहीं चलने दिया गया, ऐसे जो भी फिल्म बहुजन समाज से रिलेटेड बनती है या उनके उत्थान के लिए बनाई गई हो या पुराने इतिहास को दिखाने के लिए बनाई गई हो, तो उस पर रोक लगा दिया जाता है। और इस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे हो रही अत्याचार को दिखाना हो तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, इनको सत्ता से चिपके रहना है। ये चाहते हैं कि हम हमेशा सत्ता में बने रहें और 90% को हम शासित करते रहें। ज्योतिबा फूले कोई संविधान विरोधी बात नहीं किए, मानव समाज के 90% मानव समाज की 100% मानव समाज के कल्याण की बात किए हैं, कि संपूर्ण नारी जाति के उत्थान की बात किए हैं। उमें ही ना कि बाभनी या राजभूहारी ना राजपूतिन के बहू बेटी के आज़ादी के बात न किए हों, कि कम से फिल्म बना के समाज को फिल्में के रूप में गा बजा करके, फिल्म देखा करके सच्चाई से अवगत कराने का जो काम किया गया है, तो अभी भी समाज जगे। नहीं तो समाज को तो इस तरह से जिंदा लाश बना दिया गया है ब्राह्मणवाद के द्वारा कि चलता फिरता 90% बैकवर्ड यहाँ का जी। पढ़ा लिखा भी लाशें है, IAS IPS कर गया है वो भी लाशें है। जो IAS IPS हो, बेटा बेटी के शादी में गोबर को पूजता हो, माँ छिलवाता हो, उसके बाप मतारी अगर मर गया, IAS बन गया, कलेक्टर बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, वो अगर गोबर पूजता हो, बाप मतारी के मरने के बाद माँ छिलवाता हो, मंत्री संतरी बन करके छिलवाता हो, तो वैसा आदमी का क्या कहिएगा कि भेजे न खराब है। माँ छिलवाने से छूत खत्म होगा, तो शरीर के हर बाल को छिलाना चाहिए, खाली माथे के सरे के। अब महिला सब न छिलवाती है उस घर के, उसका छूत आधा 50% रह जाता है। तो ये सारा भ्रामक बात है। मैं कैसे कहूँ कि यहाँ का IAS IPS ज्ञानी है, यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर ज्ञानी है, जबकि बेटा बेटी के शादी में गोबर पूजबे करता है। सत्यनारायण कथा, झूठ नारायण कथा बेटा बेटी के शादी में कराता ही है। फिर वो सब कुंभ में नहाने जाने में मरबे करता है। बैनाथ धाम पढ़ा लिखा आदमी, हनुमान का मंदिर पटना में है, उसमें पढ़ा लिखा आदमी को मैं मजिस्ट्रेट को देखा है, मैं गोर लागते हुए पत्थर के मूर्ति को। तो ये अज्ञान का यहाँ पाठशाला माँ के पेटे से निकलते निकलते ये भ्रामक बात में वो आकंठ डूब जाता है। और वो कलेक्टर होगा तो वो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तो मतारिये के यूनिवर्सिटी में, गोदी में यूनिवर्सिटी में वो पढ़ लिया है कि देवी देवता ही हमको जन्म दिया है, देवी देवता की कृपा से ही हम, लिखा गया है कि हम इतना दिन जिंदा रहेंगे। बचपने से पढ़ लिया कि ईश्वर के यहाँ लिखा जाता है जन्मे के वक्त कि 80 वर्ष में मरी, 5 वर्ष में मरी, 25 वर्ष में मरी या 100 वर्ष में मरी। तो मैं कहा कि जब लिखा जाता पहले ही है तो वो लिखा गया तो निकाला ना कि कहाँ लिखा है, बस पढ़ल जाओ कि के कितना दिन जी। तो अगर हम अरुण गुप्ता एक बार 77-78 वर्ष के हो गए, अरुण गुप्ता का मरना हमारा लिखा गया है, तो नहीं हम पढ़ लें कि कहाँ लिखा हुआ है। आपके पास आया होगा तो हमरो मंगवा दीजिए। अगर 80 वर्ष में मरना है हमको लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आज हम रेल के लाइन पर जाके सो जाए, ट्रेन हमारे ऊपर चल जाए,
तो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है 80 वर्ष में, तो अभी 77-78 में कैसे मरे, अभी 2 वर्ष बाकी है। ये टोटल कोरी कल्पना है, टोटल कल्पना है, टोटल डरावना बातें की गई है। इसी को धर्मशास्त्र में ये लिख करके समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। दिग्भ्रमित करके समाज को मूर्ख बनाने का ये यूनिवर्सिटी खुला, जो ब्राह्मणवाद है।